हाय दोस्तों, ब्राइटेस्ट टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। अगर आप ज़्यादा अपडेट चाहते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, रील वगैरह चाहते हो, क्योंकि हम डेली बेसिस पे रील डालते हैं, ठीक है। अब जो लॉन्ग फॉर्म का वीडियो होता है वो डेली बेसिस पे नहीं डालते हैं, बट डेली बेसिस पे आपको अपडेट अगर चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो। हमारा पेज यहाँ पे इंस्टाग्राम पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही आप सर्च करोगे ब्राइटेस्ट टेक तो आपको वहाँ पे आईडी मिल जाएगा। और हमारा यहाँ पे 18,000 फॉलोअर है। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं। अगर आप स्टोरी में देखो तो हम डेली बेसिस पे स्टोरी में कुछ ना कुछ यहाँ पे अपडेट देते ही देते हैं। जैसे कि आप इसको ऑन करोगे तो मॉर्निंग में हमने अपडेट दे, ये कल का अपडेट था। हमने इसको डिस्कस किया था कि 700 पे जब ये प्राइस था तो एंथनी वेस्ट को हमने डिस्कस किया था कल के डेट पे कि हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया, उसका वीडियो बनाया, यहाँ पे हमने अपलोड किया उसका वीडियो को कल शाम के आसपास में 5-6 बजे के आसपास में अपडेट किया था। उसके बाद से फिर मॉर्निंग में आप देखो मैंने ये सब सारे अपडेट दिए हुए हैं। तो लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए स्टॉक जो कि डेली बेसिस पे रन करने वाला स्टॉक है, जो पोटेंशियल स्टॉक है, उसके बारे में जानना है तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो। वहाँ हम स्टोरी में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टॉक डालते हैं, ठीक है। जिसके आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आज कौन से स्टॉक में हमको ट्रेडिंग करना है, कौन से ट्रेड में नहीं जाना है, ठीक है। ये अपडेट हम टोटल मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर वहाँ देते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने वीडियो पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं एंथनी वेस्ट के बारे में, ठीक है। ये है हमारा एंथनी वेस्ट, ठीक। अब इसके बारे में क्यों डिस्कस करने वाला है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंस्टाग्राम पे। बट जब हमने वहाँ डिस्कस किया था दोस्तों तो हमने बताया था कि ये स्टॉक अभी फिलहाल में 700 पे चल रहा था, बट अभी देखो ये 719 चल रहा है, ठीक है। मॉर्निंग में जब ये ओपन हुआ था तो यहाँ पे 744 के आसपास में ओपन हुआ था, ठीक है। यानी कि 50-60 रुपये के ऊपर में ही ओपन हुआ था ये, ठीक। बट थोड़ा सा गिर गया है मार्केट, गिर के यहाँ पे आ गया है। अब रीज़न क्यों है, ये क्यों गिर रहा है, मैं बताता हूँ मैं अभी। एक मिनट इसको हटाता हूँ थोड़ा सा तो आपको भी दिखाएगा। देखो, अब देखो, हमने कल ही के रेट में डिस्कस किया और आज 12 रुपये 22 रुपये बढ़ा हुआ है। मॉर्निंग में 50 रुपये बढ़ा हुआ था। तो ये एक बढ़िया हमारा रिसर्च था, हमने रिसर्च किया था, उसमें बताया था कि क्यों ये स्टॉक बढ़ने वाला है, क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एवरीथिंग हमने उस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया था। लेकिन आज हम यहाँ इस वीडियो को फिर से डिस्कस करेंगे एक लॉन्ग फॉर्म में, ठीक। तो पहले हम आते हैं कि आज का मार्केट हम देखते हैं, क्योंकि मार्केट का जब तक अपडेट नहीं लीजिएगा तब तक आपको ही नहीं पता चलेगा कि ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। आप तो बोलो कि मॉर्निंग में उठा, अब तो ये गिर रहा है, फिर गिर क्यों है, इसको तो बढ़ना चाहिए। अगर आपने रिसर्च किया, रिसर्च बढ़िया था तो फिर इसको बढ़ना चाहिए था ना, ठीक है। तो हम आते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट देखते हैं। जब तक आप मार्केट को देखोगे नहीं कि क्यों ये गिर रहा है, एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ें समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। हम यहाँ मार्केट पे आ गए, ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ मार्केट में देखो, आपको ऐसा कोई भी स्क्रिप्ट दिख रहा है जहाँ पे कि मार्केट गिरा ना हो। देखो, निफ्टी आपको 140 पॉइंट गिरा हुआ है, सेंसेक्स आपको 360 पॉइंट गिरा हुआ है, बैंक निफ्टी गिरा हुआ है, फिन निफ्टी गिरा हुआ है, यहाँ पे मिड कैप निफ्टी गिरा हुआ है, सब गिरा हुआ है। एवरी जो हमारा इंडेक्स है ना वो सब का सब गिरा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में कोई स्टॉक अगर 22 रुपये बढ़ा भी हुआ है तो आपको एक प्लस पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। और ये स्टॉक आने वाले, मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आने वाले 3-4 साल में ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिटर्न आपको देने वाला है। मे बी डबल का भी दे सकता है, ट्रिपल का भी दे सकता है। ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि मैं, ये मेरा रिसर्च नहीं है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको बाय ही करना चाहिए, बट अपना पूरा आइडिया लगा लो, पूरा रिसर्च कर लो, जो भी हमने रिसर्च किया उसको स्टडी करके खुद से रिसर्च कर लो। और तब आपको लगे कि डिसाइड करो कि आपको लगे कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो इन्वेस्ट करो, नहीं लगे तो कोई इशू नहीं, मत करो। बट इस पे हम अभी डिस्कस करते हैं कि क्यों आपको इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों आपको नहीं करना चाहिए, सब डिस्कस करते हैं। तो अब आते हैं, हम इसके प्रेजेंटेशन को खोलते हैं, ठीक है। वहाँ खोलेंगे तो आपको एक ओपन आइडिया मिल जाएगा कि रीज़न क्या है डिस्कस करने का। सबसे देखो, सबसे पहला जो रीज़न है कि हम इस स्टॉक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं वो है ये। कल के डेट में, कल नहीं परसों के डेट में, ठीक है, इस स्टॉक को एक ऑर्डर मिला। और ऑर्डर कहाँ से मिला है, तो मुंबई म्यूनसिपल से, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 908 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है। ये मुंबई म्यूनसिपल से, कॉरपोरेशन से, कितने साल के लिए, 9 साल के लिए। अब सोचो कि 9 साल के लिए किसी कोई प्रोजेक्ट मिला है, वो भी 900 करोड़ का, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और गवर्नमेंट से, ये म्यूनसिपल तो गवर्नमेंट ही है, वहाँ से मिला है। इसको क्या करना है कि डेली बेसिस पे जो भी हम लोग कचरा प्रोड्यूस करते हैं उसको उठाना है और डंपिंग करना है, ठीक है। ये इसका काम है। अब ये सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ, अगर अदर स्टेट की बात करो तो पूरे इंडिया में ओपन डंपिंग लगभग 70% होता है। यानी कि हम कचरा लेते हैं, रोड पे फेंक देते हैं। आप जहाँ भी इंडिया के में जाओ रोड पे, आपको कचरा ही कचरा मिलेगा, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनियां आई हैं जो कि कचरों को उठा के वहाँ से सही जगह पे प्लेस करते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, सॉरी फॉर,
एक मिनट, ये मेरा कहाँ से आ गया इसको, या आ गया। तो बात यहीं पे ये आती है कि इतनी सारी कंपनियां मार्केट डेली बेसिस पे रन कर रही हैं, जो कि हमारा द्वारा फेंके गए कचरे को उठाती हैं और उसे डंप करती हैं। ठीक है, तो सोचो कि 70%, 77% अभी भी प्लेस है जहाँ पे कि अर्निंग किया जा सकता है। एंटनी वेस्ट जो है फिलहाल में अभी 13 सिटीज़ में रन करती है। ठीक है, अब सोचो कि हमारे देश में कितनी सारी सिटी हैं, कितने सारे स्टेट हैं। अगर इतने सारे स्टेट में से अगर 60% स्टेट भी अगर ये कवर कर लेती है, तो आने वाले 5-7 साल में हमारे इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो हमारा रिटर्न जो है वो कहाँ जाएगा, आप गेस कर सकते हो। और देखो, कचरा जो है ना वो कभी कम नहीं होने वाला है। एक एवरेज रिसर्च के अनुसार एक एवरेज एक इंसान एक साल में 270 kg वेस्ट जनरेट करता है। ठीक है, और ये डे बाय डे बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा है। ठीक है, और ये बढ़ेगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो वेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर वेस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, इनको रेवेन्यू आएगा, इनको प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसी ऐसी कंपनियां में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। देखो, कोई भी कंपनी जिसका डेली बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स हो, वो कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जाती है। और इस कंपनी का डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रेवेन्यू होगा ही होगा। रीज़न यूं कि कचरा तो फिकाना ही है, तो कचरा साफ कौन करेगा? ऑब्वियसली बात है, ऐसी ऐसी कंपनी आएंगी कचरा साफ करने के लिए, और ये कचरा साफ करेंगी तो पैसा उठाएंगे वहाँ से, अर्न करेंगी। तो सेम कंडीशन है। ऐसी ऐसी बहुत कंपनियां हैं, बट ये टॉप की कंपनी है। ठीक है, अभी टॉप में चलती है, ये लिस्टेड है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको एक और क्विक फैक्ट बताऊं इसके बारे में, तो इसके स्टॉक प्राइस में मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा शानदार दिखेगा। क्विक फैक्ट, ये 5 साल में देखो, पिछले 5 साल का मैंने चार्ट ओपन कर लिया। अब ये देखना 23 के आसपास में कितने रुपए में था, ये देखो जून 2023 का ये आपको दिख रहा है, 250 रुपये के आसपास में ये रन कर रहा था। ठीक, और आज के डेट में ये देखो अप्रैल में कितना गया, जुलाई में, सॉरी, हाँ जून में ही, जून में ही ये 900 के आसपास में टच करके आया है। इन द सेंस कि आप अगर इसको कैलकुलेट करो तो लगभग आपके द्वारा लगाया गया 1 लाख रुपए 3.5 लाख 4 लाख के आसपास में हो चुका होता, मात्र 2 साल में। सोचो कि कितना बढ़िया रिटर्न दिया है। और आने वाले टाइम में ये 800 के आसपास में नहीं रहने वाला है। अब देखना, मैं बता रहा हूँ लिटरली में, कि ये कम से कम जाएगा तो 2,000-3,000 के रेंज में जाके रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली डेली बाई डेली इसका मार्केट कैप बढ़ेगा। जब मार्केट कैप बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अब यहाँ पे मैं अगर कुछ इसके प्रेजेंटेशन की बात कर लूँ कंपनी की, तो वहाँ पे आपको क्विक फैक्ट्स बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, जो कंपनी ने डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या करती है, कितना इनका रेवेन्यू है, एवरीथिंग यहाँ पे आपको टोटल डिटेल्स मिल जाएगा कि इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। देखो, इनका जो अभी रेवेन्यू है 2024 में अब तक जो है 896 करोड़ का इनको रेवेन्यू हो चुका है, और 100 करोड़ का प्रॉफिट इनको हो चुका है। ठीक है, डेट टू इक्विटी 0.5 है, जो कि बहुत शानदार है। क्यों? हमने बताया हुआ है कि डेट टू इक्विटी जो है वो कम से कम 1 के नीचे रहना चाहिए। अगर 1 के नीचे है तो कंपनी वेल एंड गुड है, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी आज के डेट में अगर रन कर रही है तो उसको, कंपनी को रन करने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक, तो पैसा तो कर्ज लेगी ना, बिना कर्ज के कोई बिजनेस नहीं चलता है। बट हाँ, वो कर्ज एक लिमिट में होना चाहिए, एक ऐसे माहौल में होना चाहिए कि उसको हम टैकल कर सके। ठीक है, अगर हमें लॉस भी हो तो उसको टैकल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम इतना कर्ज ले लें कि फिर उसको टैकल नहीं कर पाए, फिर दिवालिया घोषित हो जाए, ऐसा नहीं। तो इस कंडीशन में कंपनी के पास कर्ज भी काफ़ी कम है, बढ़िया है। कंपनी ग्रोथ फेज में है, कंपनी जनरेट कर रही है अच्छी खासी इनकम रेवेन्यू के साथ साथ। अब यहाँ पे देखो, अभी ये मार्केट देखो, पूरे वर्ल्ड में 35,500 करोड़ का बिलियन का मार्केट है ये। ठीक है, अब इतना बड़ा मार्केट है, उसमें इंडिया मात्र 45 बिलियन का है। अब ये स्लोली स्लोली बढ़ेगा जैसे जैसे कंपनी अपना रीच जो है आउट ऑफ इंडिया करेगी। देखो, ऐसे नहीं है कि सिर्फ कंपनी इंडिया में ही रन करेगी। अगर इंडिया में इसका अच्छा खासा कस्टमर बन जाता है तो ये दूसरे कंट्री में भी जाएगी, वहाँ भी करेगी ये काम। तो ऐसे ऐसे करके ग्रोथ करेगी तो कंपनी और भी आगे बढ़ सकती है इन फ्यूचर। मैं कंपनी का फ्यूचर देख रहा हूँ, कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ठीक है, रेवेन्यू देखो ना, रेवेन्यू शानदार दे रहा है, प्रॉफिट भी शानदार दे रहा है। ठीक है, इसके की मैट्रिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, एवरीथिंग अच्छे हैं। जब इतने सारी चीज़ें अच्छाई है, डेली बेसिस पे इनको कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिल रही है। देखो यहाँ पे आपको ये ऑर्डर का लिस्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर टोटल ये ऑर्डर का लिस्ट देखो, इनके कितने सारे इनको ऑर्डर मिले हुए हैं। ठीक है, और हर एक साल कोई ना कोई ऑर्डर इनको मिल रहा है। अकेले आप देखो 2021-22 में कितने सारे इनको ऑर्डर मिले हैं, यहाँ पे सामने ये ऑर्डर दिख रहे होंगे, बहुत सारे ऑर्डर मिले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि कंपनी गवर्नमेंट से फंडिंग करती हो। ये गवर्नमेंट फंडेड है ना, गवर्नमेंट ही तो इनको प्रोजेक्ट देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के किसी भी क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट से अगर किसी कंपनी को लाभ होता है तो वो कंपनी काफ़ी शानदार होती है इस इन्वेस्ट करने के लिए। आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, मोदी गवर्नमेंट का सबसे मेन मोटो क्या है स्टार्टिंग से? स्वच्छ भारत। ठीक है, और स्वच्छ भारत तभी होगा जब कचरा साफ हुआ ना।
तो स्वच्छ भारत से सबसे अधिक फ़ायदा किसको होने वाला है? इस कंपनी को। तो इसीलिए ये कंपनी अभी के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास में अगर 1 लाख है तो आप 1 लाख रुपये लगा दो। आप अपना प्रॉपर चैनल के थ्रू, अपना जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनके थ्रू बात करो, अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद में एनालाइज करो कि आप कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि मैंने तो अभी तक मैंने किया नहीं है फिलहाल में, बट मैं करूँगा, अभी ज़रूर करूँगा। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे स्टॉक जो है ना फ्यूचर में आपको बढ़िया रिटर्न देंगे। सो जस्ट यही मुझे डिस्कस करना था। मैंने वीडियो ऑलरेडी बहुत सारा लंबा कर दिया, मुझे 5 मिनट के अंदर ही बताना था। ये 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। 13 मिनट जा रहा है। तो आपको मैं बस वीडियो इतना ही बताना चाहता हूँ। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं ये बताना चाहता था आपको कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। ये सब फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, तो इन्वेस्ट कीजिए। और भी अपडेट के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे पेज, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे, यूट्यूब पेज पे हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।